बैठते हो तो बहुत रिफ्रेश करते हो। अगर सुदर्शन चक्रधारी हो, बैठे हो तो सुदर्शन चक्रधारी का अर्थ भी कोई समझते नहीं है, तो फिर उनको समझाना चाहिए कि स्व माने आत्मा, दर्शन माने देखना, चक्र माने 84 का चक्र। अपनी आत्मा के 84 के चक्र का दर्शन करना चाहिए। नहीं समझेंगे तो चक्रवर्ती राजा नहीं बनेंगे। जो जो जितना सुदर्शन चक्रधारी बनेगा उतना बड़ा राजा बनेगा। जरूर सुदर्शन चक्रधारी को निश्चय होगा कि हम चक्रवर्ती राजा बनने के लिए अभी सुदर्शन चक्रधारी बने। कृष्ण को भी चक्र दिखाते हैं, अकेले कृष्ण को भी चक्र देते हैं। तो सुदर्शन चक्र को भी समझना है जरूर, तब ही चक्रवर्ती राजा बनेंगे। ये बात समझना तो बहुत सहज है। पूछते हैं बाबा सुदर्शन चक्रधारी बनने में कितना समय लगेगा? हमारा तो सुदर्शन चक्र चलता ही नहीं। बाप कहते हैं सुदर्शन चक्रधारी बनने में 1 सेकंड लगता है, फिर तुम बन जाते हो विष्णुवंशी। 1 सेकंड में ब्राह्मण सो देवता बन जाते हो। देवताओं को तो विष्णुवंशी ही कहेंगे। और विष्णुवंशी बनने के लिए पहले तो जरूर शिववंशी बनना पड़े। फिर शिव बाबा बैठ सुदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। अक्षर तो बहुत सहज है। हम नई विश्व के सूर्यवंशी बनते हैं। और सूर्यवंशी होते ही है नई दुनिया में। हम ही नई दुनिया के मालिक चक्रवर्ती राजा बनते हैं। सुदर्शन चक्रधारी विष्णुवंशी बनने में 1 सेकंड लगता है। और बनाने वाला कौन है? शिव बाबा। शिव ही विष्णुवंशी बनाते हैं और शिववंशी ही विष्णुवंशी बनते हैं। शिव बाबा के सिवाय और कोई तो बना ना सके। ये तो बच्चे जानते हैं कि विष्णुवंशी होते हैं सतयुग में, और शिव बाबा सतयुग में तो आता नहीं। यहाँ संगम युग में ही आता है। यहाँ विष्णुवंशी नहीं होते। हाँ, ये विष्णुवंशी बनने का युग है। तुम यहाँ आते ही हो विष्णुवंशी में आने के लिए।
जिसको सूर्यवंशी कहते हो। ज्ञान सूर्यवंशी हैं। ये अक्षर बहुत अच्छा है। विष्णु होता ही है सतयुग का मालिक। उसमें लक्ष्मी और नारायण दोनों ही हैं। तो दोनों के संस्कार मिलकर एक हो जाते हैं तो विष्णु कह देते हैं, एक हो गए। यहाँ बच्चे आए हैं लक्ष्मी नारायण अथवा विष्णुवंशी बनने के लिए। तो विष्णुवंशी बनने में खुशी बहुत होती है। सुदर्शन चक्र फिराने में ही बहुत खुशी होती है। नई दुनिया, नए विश्व में, गोल्डन एज विश्व में विष्णुवंशी बनना है। इनसे ऊंच पद और कोई नहीं है। तो ये बनने में तो बहुत खुशी होनी चाहिए। प्रदर्शनी में तुम समझाते हो तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट ये है विष्णु बनना, अर्थात नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना। बोलो, ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसको कहा जाता है रूहानी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। इसका एम ऑब्जेक्ट इस लक्ष्मी नारायण के चित्र में है। बच्चों को ये बुद्धि में रखना चाहिए, कैसे लिखें जो बच्चों को समझाने में 1 सेकंड लगे, और तुम ही ऐसे समझा सकते हो। इन चित्रों में भी लिखा हुआ है हम विष्णुवंशी देवी देवता थे, अर्थात देवी कुल के थे, स्वर्ग के मालिक थे। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे, भारत में तुम आज से 5000 वर्ष पहले सूर्यवंशी देवी देवताएं थे। बच्चों को अभी बुद्धि में आया है। शिव बाबा बच्चों को कहते हैं बच्चे सतयुग में तुम सूर्यवंशी थे। बच्चों को अभी बुद्धि में आया है। शिव बाबा आया था सूर्यवंशी धारणा स्थापन करने। बरोबर भारत स्वर्ग था। बाप समझाते हैं, हे बच्चों, आज से सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य भारत में राज्य था। वो ही पूज्य थे। उस समय भारत में कोई भी पुजारी नहीं थे। पूजा की कोई सामग्री ही नहीं थी। इन शास्त्रों में ही पूजा आदि की रस्म रिवाज रखी हुई है। ये शास्त्र आदि और उनमें रखी हुई रस्म रिवाजें, ये सब यहाँ संगम युग की यादगार हैं। सामग्री भक्ति मार्ग में ही होती है, शास्त्रों से ही निकली है। तो ये बातें बेहद का शिव बाबा बैठ समझाते हैं। वही ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। उनको वृक्षपति भी कहते हैं। वृक्ष के पति की दशा ऊंची से ऊंची होती है। अभी वृक्षपति तुमको समझाए रहे हैं, सिखलाए रहे हैं। तुम पूज्य देवी देवताएं थे, फिर पुजारी बने हो। जब रावण राज्य शुरू हुआ
देवताएं ही वाम मार्ग में भिखारी बने। पहले देवताएं ने भिखारी थे, फिर वो निर्विकारी देवताएं कहाँ गए? जरूर पुनर्जन्म लेते लेते भिखारी बने। एक एक अक्षर नोट करना चाहिए, चाहे दिल पर चाहे कागज पर। ये बातें कौन समझाते हैं? शिव बाबा। वो स्वर्ग रचते हैं, शिव बाबा ही स्वर्ग का वर्षा देते हैं, और बाप के बगैर कोई दे भी नहीं सके। लौकिक बाप तो देहधारी है। तुम तो अपन को आत्मा समझते हो, आत्मा समझकर पारलौकिक बाप को याद करते हो, कहते हो बाबा। फिर बाबा भी रिस्पॉन्स करते हैं कि हे बच्चों, तो बेहद का बाबा हो गया ना। बच्चों, तुम सूर्यवंशी देवी देवताएं थे, फिर तुम पुनर्जन्म लेते लेते पुजारी बने। अभी रावण राज्य, हर वर्ष तुम रावण को जलाते हो, फिर भी मरता नहीं। बारह मास बाद फिर रावण को जलावेंगे। गोया सभी सिद्ध करके बतलाते हैं कि हम अभी रावण संप्रदाय के हैं, अर्थात 5 विकारों का राज्य हमारे ऊपर कायम है। अभी हम रावण के बस में हैं, अर्थात भ्रष्टाचारी हैं। गवर्नमेंट खुद कहती है ये भ्रष्टाचारी राज्य है। सतयुग में श्रेष्ठाचारी राज्य था। अभी कलयुग पुरानी दुनिया भ्रष्टाचारी दुनिया है। ये चक्र फिरता ही रहता है। अभी तुम प्रजापिता ब्रह्मावंशी संगम युग पर बैठे हो, तुम्हारी बुद्धि में है हम अभी ब्राह्मण हैं, अभी हम शूद्र कुल के नहीं हैं। 3:6:68 की वाणी का दूसरा पेज। कलयुगी मनुष्यों को कहा जाता है शूद्र। तुम तो संगम युगी ब्राह्मण हो, अब तुम शूद्र बुद्धि नहीं हो। इस समय है आसुरी राज्य। गवर्नमेंट में राजा रानी तो जरूर चाहिए। अगर कोई राजा रानी नहीं है तो कहा जाता है पंचायती राज्य। यह है प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य। बल कोई प्राइम मिनिस्टर है, उनको भी राय देने वाले कितने होते हैं, ढेर के ढेर मिनिस्टर्स। अभी तो सब टुकड़े टुकड़े हो गए। हरियाणा अलग, पंजाब अलग। पहले एक प्रेसिडेंट था, अभी तो सब अलग अलग हो गए। उनका फिर वजीर मिला, चीफ वजीर, फिर दूसरे वजीर, क्योंकि उनको राय देने वाला जरूर चाहिए, कहीं भूल ना हो जाए। अब इन लक्ष्मी नारायण का तो सूर्यवंशी राज्य था, उनको किसी प्रकार की राय देने की दरकार नहीं थी। ऐसा सूर्यवंशी बाप तुमको बनाए रहे, फिर तुमको कोई की भी राय की दरकार नहीं रहेगी। राय कौन लेते हैं? कहेंगे राय लेने वाले हैं बेवकूफ, क्योंकि उनमें अपना अकल नहीं है, इसलिए दूसरों से राय लेते हैं।
जैसे उसने कहा हमारा गुरु नंदा है, हम उनकी मत पर चलेंगे, तो गोया अपनी बुद्धि नहीं है ना, तो कहेंगे मूर्ख मत। जबकि उनकी मत पर ही चलना है तो उनको ही चीफ क्यों नहीं बनाते। परंतु देखो कितने तम प्रधान बुद्धि है, अकल कुछ है नहीं। बाप को कहते हैं दुख करता सुख करता, अभी बाप आया हुआ है, अभी सुख कहाँ है, ये तो दुखधाम है। सुखधाम तो सतयुग में होगा, दुख कहाँ होता है, दुख होता है कलयुग में। कलयुग में है शूद्र। कोई पूछते हैं भगवान बाप दुख करता सुख करता कब आवेगा, जरूर कलयुग के अंत में आवेगा, सतयुग आदि के संगम पर आवेगा। वो दुख करता सुख करता है ही शिव बाबा, और वो आते हैं तो वर्षा सुख का ही देते हैं, सुख का सागर है ना। सतयुग को सुखधाम कहा जाता है। ऐसा सुखधाम जहां दुख का नाम निशान नहीं, वहां तुम्हारी आयु भी बड़ी होती है, रोने की भी दरकार नहीं। समय पर पुराना खल छोड़ दूसरा खल धारण करते, समझते अभी हमारा शरीर बूढ़ा हुआ, पहले बच्चा सतुगुणी होता है, इसलिए सन्यासी भी बच्चों को ब्रह्मज्ञानी से ऊंच समझते हैं, महात्मा समझते हैं, क्योंकि वो तो फिर भी भिखारी गृहस्थियों से जन्म लेते हैं। कहेंगे हम तो फलाने के बच्चे हैं, जानते हैं ना। छोटे बच्चे को तो ये भी पता नहीं रहता है। तो इस समय सारी दुनिया में रावण राज्य है, भ्रष्टाचारी राज्य है। श्रेष्ठाचारी देवी देवताओं का राज्य सतयुग में था, अभी नहीं है, फिर हिस्ट्री रिपीट होगी। अब श्रेष्ठाचारी बनावे कौन? यहां तो इस दुनिया में एक भी श्रेष्ठाचारी नहीं है, सारी दुनिया ही पतित भ्रष्टाचारी है। इसमें समझाने में बड़ी बुद्धि चाहिए। पत्थर बुद्धि मनुष्य कुछ भी नहीं समझ सकते, जो समझते हैं वो समझकर पारस बुद्धि बनते हैं। अभी पत्थर बुद्धियों का अंत होता है, पारस बुद्धियों की आदि होती है। ये है ही पारस बुद्धि बनने का समय। बाप आकर के 50 वर्ष में पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। कहा भी जाता है संग तारे कुसंग बोले, सत्य बाप के सिवाय और बाकी दुनिया में सब कुसंग ही कुसंग है। बाप कहते हैं मैं संपूर्ण निर्विकारी बनाकर जाता हूं, फिर संपूर्ण विकारी कौन बनाते हैं?
तो कहते हैं हम क्या जाने। अरे निर्विकारी कौन बनाते हैं? जरूर बाप ही निर्विकारी बनावेंगे ना। और विकारी कौन बनाते हैं ये किसी को पता नहीं। तो बाप बैठकर समझाते हैं, मनुष्य तो पत्थर बुद्धि इतने हैं जो कुछ भी समझते नहीं है। कि पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि कौन बनाते हैं? कितना टाइम बताया? 50 वर्ष। 50 वर्ष। कौन से 50 वर्ष? 1987 to हैं? 1987 to 2036. 87। 36 to 87। अच्छा। है? ब्रह्मा बाबा ने शरीर कब छोड़ा? 69 में शरीर छोड़ा, 18 जनवरी। और 2018 में पारस बुद्धि बनेंगे या नहीं बने? ब्रह्मा से विष्णु बने या नहीं बने? तो 50 वर्ष हुए कि नहीं? पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनने में 50 साल बताए। तो समझना चाहिए ना निर्विकारी कौन बनाते हैं। कोई का बाप मरता है, पूछो कहाँ गया? कोई भी कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। अच्छा, तो इसका मतलब कहाँ था? है? नरक में था। नरक में था तुम्हारा बाप, तो तुम कौन हुए? हैं? तुम कहाँ के वासी हो? कहेंगे हम भी नरकवासी ठहरे। देखो समझाना कितना सहज है। कोई भी अपन को नरकवासी समझते नहीं है, समझाना पड़े। नरक को वैश्यालय और स्वर्ग को शिवालय कहा जाता है। तुम जानते हो सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं इस समय सभी वैश्यालय में विकार से पैदा होते हैं। सत्य को तो शिवालय कहा जाता है, वहां सब होते हैं निर्विकारी। तो उस शिवालय को कितना समय हुआ? आज से 5000 वर्ष पहले इन देवी देवताओं का राज्य था। उस समय तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे। फिर पुनर्जन्म लेना पड़े। पुनर्जन्म सबसे जास्ती तुमने लिया है। उनके लिए ही गायन है। क्या उनके लिए क्या गायन है? आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तुमको याद है पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आए थे। फिर 84 जन्म लेते लेते पतित बने। अभी फिर पावन बनना है। पुकारते भी है पतित पावन आओ, तो सर्टिफिकेट देते हैं ना। एक ही पतित पावन सुप्रीम सदगुरु आकर के पावन बनाते हैं। खुद कहते हैं
मैं इसमें बैठ करके तुमको पावन बनाता हूँ। किसमें बैठकर? इसमें माने किसमें? रामालिया तो रामालिया तो हम बैठकर कहते हैं। इसमें बैठकर खुद कहते हैं मैं इसमें बैठकर तुमको पावन बनाता हूँ। बाकी 84 लाख योनि आदि नहीं है। ये तो सभी गपोड़ा है। सिर्फ कितने जन्म? 84 जन्म। सतयुग में इतने, त्रेता में इतने, द्वापर में इतने। ये लक्ष्मी नारायण की भी प्रजा थी ना, अभी नहीं है। ये लक्ष्मी नारायण कहाँ गए? उनको भी 84 जन्म लेने पड़े। जो पहले नंबर में आते हैं वो ही फिर पूरे 84 जन्म लेते हैं। तो पहले पहले उनको ही जानना चाहिए। हाँ, किनको है? उन लक्ष्मी नारायण को जो पहले पहले आए। देवताओं की, देवियों की वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, ये राज्य मस्ट रिपीट। तुम कहते हो हम भाई भाई हैं। इस पाठशाला में, यूनिवर्सिटी में, जहां हम नर से नारायण बनते हैं, हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट भी ये है। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे वो पास होंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कोई प्रजा में बहुत साहूकार बन जाते हैं, कोई कम बनते हैं, साधारण प्रजा बन जाते हैं। तो ये राजधानी तैयार हो रही है, सब प्रकार की चाहिए। ये भी जानते हो हम श्रीमत पर श्रेष्ठ बन रहे हैं। श्री श्री शिव बाबा की मत पर श्री लक्ष्मी नारायण व देवी देवता बनते हैं। श्री कहा ही जाता है श्रेष्ठ को। अभी किसको भी श्री नहीं कह सकते हैं, परंतु यहाँ तो देखो जो आवेगा उनको कह देंगे श्री, श्री फलाना। अभी श्री तो सिवाय देवी देवताओं के कोई कह ही नहीं सकता। भारत श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ था, रावण राज्य में भारत की महिमा को खलास कर दिया। भारत की महिमा भी बहुत है, इस भारत की महिमा भी बहुत है। तो निंदा भी बहुत है। निंदा और महिमा व्यक्ति की होती है या जड़ जमीन की होती है? भारत बिल्कुल धनवान था, अभी बिल्कुल कंगाल बना है। भक्त लोग देवताओं के आगे जाकर उनकी महिमा गाते हैं, फिर कहते हैं हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस परोई। ये देवताओं को कहते हैं।
रहम दिल तो एक बाप को ही कहा जाता है। ये कोई देवताएं रहम दिल थोड़े ही होते हैं, हा? देवताएं कोई रहम नहीं करते। रहम दिल कौन है? रहम दिल तो एक शिव बाबा ही है। एक बाप को ही कहा जाता है रहम दिल, जो मनुष्य से देवता बनाते हैं। अभी तुम्हारा वो बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। वो गारंटी करते हैं मेरे को याद करने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। पाप भी भस्म होंगे और साथ भी ले जाऊंगा। फिर तुमको नई दुनिया में जाना है। ये 5000 वर्ष का चक्र है। जो नई दुनिया थी सो जरूर बनेगी। फिर दुनिया पतित होगी, फिर बाप आकर पावन बना देगी। तो बाप कहते हैं पतित रावण बनाते हैं और पावन मैं बनाता हूं। बाकी तो ये जैसे गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं। इनको ये भी पता नहीं है रावण को 10 शीश क्यों दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं। विष्णु को भी 4 भुजा देते हैं। कारण क्या है? विष्णु को 4 भुजाएं ही देते हैं, 1 शीश देते हैं, और रावण को 10 शीश देते हैं, 20 भुजाएं देते हैं। परंतु ऐसा कोई मनुष्य थोड़ा ही होता है। अगर 4 भुजा वाला मनुष्य होता तो उनसे जो भुजा पैदा हो वो भी ऐसा ही होना चाहिए। परंतु 4 भुजा वाला मनुष्य तो कोई पैदा होता नहीं। यहां तो इस दुनिया में सभी को 2 भुजाएं हैं। तो देखो कुछ भी नहीं जानते, भक्ति ज्ञान के शास्त्र कंठ कर लेते हैं, फिर उनके कितने फॉलोअर्स बन जाते हैं। कमाल है ना। ये तो बाप ज्ञान की अथॉरिटी है। कोई मनुष्य तो ज्ञान की अथॉरिटी हो ही नहीं सकता। और ज्ञान का सागर भी तुम मुझे ही कहते हो। ये ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप की महिमा है। तुम बाप को याद करते हो, बाप से ताकत लेते हो, फिर तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम समझते हो हमारे में बहुत ताकत थी, हम निर्विकारी थे, सारे विश्व पर अकेले राज्य करते थे, तो ऑलमाइटी हुए। ऑलमाइटी फिर किसे कहा, कैसे कहा? सारी दुनिया में, हिस्ट्री में, सारे विश्व के ऊपर तो कोई राज्य कर ही नहीं सका। तो ऑलमाइटी तो कोई को कह ही नहीं सकते। परंतु तुम ऑलमाइटी अथॉरिटी बनते हो। ये लक्ष्मी नारायण सारे विश्व के मालिक थे ना। कौन से? संगम की लक्ष्मी नारायण। ये माइट इन्हों को कहां से मिली? जरूर कहेंगे बाप से मिली। वो बाप ऊंच तो ऊंच भगवान है। कितना सहज समझाते हैं। ये 84 के चक्र को बहुत ही सहज है, जिससे तुमको बादशाही मिल जाती है। परंतु पतित को तो विश्व की बादशाही मिल न सके। जो पतित भक्त होते हैं वो तो लक्ष्मी नारायण के आगे झुकते हैं। खुद समझते हैं ना हम तो भक्त हैं। पतित पावन के आगे माथा टेकते हैं, क्योंकि खुद ही पतित हैं। तब तो गंगा पर जाते हैं।
पतित को कब गुरु नहीं किया जाता है। भक्ति मार्ग भी आधा कल्प चलता है, अभी तुमको भगवान मिला है। भगवान वाच मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, भक्ति का फल देने आया हूँ। गाते हुए भगवान किस न किस रूप में आ जाएगा। बाप तो कहते हैं मैं कोई बैल गधे आदि में थोड़े ही आ जाऊंगा। किस न किस रूप में आ जाएगा माना। सर्वव्यापी समझते हैं तो ऐसे समझ लेते हैं। अरे बाप तो ऊंचते ऊंच है ना, जो ऊंचते ऊंच था फिर उसने 84 जन्म पूरे किए, उसमें ही आता हूं। उत्तम पुरुष तो सतयुग में होते हैं, कलयुग में कनिष्ठ पुरुष होते हैं, तमो प्रधान। अभी तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो, और बाप ही आकर के तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। ये खेल है। क्या तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में कितना टाइम लगता है? हैं? 1 सेकेंड। ये खेल है, 1 सेकेंड का खेल है। उनको अगर समझेंगे नहीं तो स्वर्ग में कब जाएंगे? सृष्टि चक्र फिरता रहता है। ये कोई भी मनुष्य नहीं जानते हैं। मनुष्य नहीं जानते और फिर जानवर भी नहीं जानते, तो फिर मनुष्य किस काम के ठहरे? मनुष्य और जानवर में क्या अंतर है? मनुष्य को मन बुद्धि होती है और जानवरों में तो मन बुद्धि नहीं होती है। तो मन बुद्धि होते हुए भी अगर मन बुद्धि काम न करे तो क्या कहेंगे? जानवर। वो भी जैसे कि जानवर ही ठहरे। कौन? जो मन बुद्धि का उपयोग नहीं करते, इसलिए उनको बंदर संप्रदाय कहते हैं। किस लिए, किनको कहते हैं? किनको बंदर संप्रदाय कहते हैं? जो बाप के बच्चे बनते भी हैं, मनुष्य जाति के भी हैं, फिर भी सुदर्शन चक्र नहीं घुमाते, मनन चिंतन मंथन करते नहीं, मन का उपयोग ही नहीं करते, तो उनको बंदर संप्रदाय कहते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे तुम बंदर थे ना, बंदर की सेना गाई हुई है ना रावण पर जीत पाने के लिए। अच्छा, मीठी मीठी सिकिल दे बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते। ओम शांति।